नमस्कार बच्चों। आज आपका जीव विज्ञान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 12 का जो पेपर करवाया जाता है वो आपका संपन्न हो गया है। साथ ही आपके जो सभी पेपर जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बस आपका रिजल्ट आना जो है वो बाकी है। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले कुछ महीनों तक जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रयास किया उससे बाहर हमारा एक भी प्रश्न नहीं आया। साथ में हमने प्रश्न बैंक की बात की थी। प्रश्न बैंक मैंने खुद बनाया था, उससे सेम टू सेम प्रश्न हमारे पेपर में आए। सबसे अच्छी बात यह रही कि खाली स्थान वालों में 2 सेम टू सेम प्रश्न हमारे जो हैं मेन एग्जाम के अंदर आए। हम पूरे पेपर की बात करेंगे शुरुआत से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं। पेपर पूरा देखें, वीडियो को अंत तक। आपने किस प्रकार से किया है, क्या उत्तर होना चाहिए था, क्या हमारा सही है या गलत है, उन सबको आप देखिए लास्ट तक और फिर बताइए कि आपके कितने नंबर जो हैं वो आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पेपर, हम एक एक की बात करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, पहले तो निर्देश दिए हुए हैं, उसके बाद में आपका खंड जो है 1 नंबर खंड जो है वो दिया हुआ है, खंड ए। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही रहता है। इसकी यदि बात करें तो पहला प्रश्न जो है वो बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है। मनुष्य के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक टेबल बनवाई गई थी जिसके अंदर एक तरफ अर्धसूत्राणु थे जिन्हें मियोसाइट बोला जाता है और दूसरी तरफ गेमिट्स के अंदर थे। तो मनुष्य में जितने एक कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, जो अर्धसूत्राणु जो है वो बोला जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 46 होगा। क्या होगा, 46 होगा, न कि 23। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो आपके यहाँ निम्नलिखित में से परिभ्रूण कोष पाया जाता है। बीजांड काय से जो जिसका निर्माण होता है परिभ्रूण कोष, उसका उदाहरण पूछा है। तो आपको मैंने सेम टू सेम प्रश्न जो है प्रश्न बैंक के अंदर 21वां प्रश्न दिया था, तो उसमें थोड़े उदाहरण अलग थे लेकिन प्रश्न वही है। तो यहाँ पे इसका उत्तर सही जो होगा वो होगा चुकंदर, ठीक है ना। क्या होगा, चुकंदर इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। कौन से आनुवंशिक विकार में एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है और लिंक क्रोमोसोम X0 हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि यदि गुणसूत्र क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो डाउन सिंड्रोम होता है, और अगर घट रहे हैं तो वो कौन सा होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। आपको मैंने 30 नंबर प्रश्न में सेम टू सेम यही जो है एवरेज दिए थे, ठीक है। वहां पे मैंने आपसे जो है गाइनेकोमेस्टिया के बारे में पूछा था, यहाँ पे इसने X0 गुणसूत्र के बारे में पूछ लिया, अर्थात 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। 46 से कितने हो जाते हैं, 45। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, डी रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है बहुत इजी सा प्रश्न है। देखो, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार है। तो प्यूरिन के अंदर हमने ए और जी की बात की थी, अर्थात एडिनिन और गुआनिन, ठीक है। और पिरिमिडिन्स जो थे उनके अंदर हमने सी, टी और यू की बात की थी। तो ना तो साइटोसिन होगा, ना यूरेसिल होगा, ना थाइमिन होगा। सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा, बी होगा आपका, एडेनिन इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है आपके हाथी पांव रोग कारक है। सेम टू सेम 38वें प्रश्न आपको उठाकर दिया है प्रश्न बैंक का, सेम टू सेम। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा, फाइलेरिया कर्मी। सभी जानते हो, आप पहले से भी इसके बारे में पढ़ चुके हो। तो क्या उत्तर होगा, फाइलेरिया कर्मी। इसके बाद में अगला, किसी कोशिका से पूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, पूर्ण शक्तता कहलाती है। टोटिपोटेंसी जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, पूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्तता। ये आपको मैंने बार बार क्लास के अंदर बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन से जबर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो जाती है। तो मैंने प्रश्न बैंक के अंदर म्यादी बुखार दिया था, 42 नंबर जो प्रश्न था वो सेम टू सेम यहाँ दिया गया है। तो टाइफाइड, क्या हो गया, टाइफाइड। कौन सा होगा, टाइफाइड। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। खाद्य श्रृंखला में हरे पादपों का स्तर होता है। तो हरे पादप जो है उन्हें उत्पादक कहा जाता है, ठीक है ना। हरे पादप जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उत्पादक जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
उत्पादक कहा जाता है। उनसे जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता, जिन्हें हम शाकाहारी बोलते हैं। और जो जिनसे भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। बाद में इनका अपघटन हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन जीन कराई कपास में मुकुल कर्मी को नियंत्रित करता है? तो प्यारे बच्चों, मैंने अच्छी तरह से आपको बताया था कॉटन बोलवर्म, और बहुत बार बताया था, हर टेस्ट में भी आपको ये प्रश्न दिया गया था। तो कॉटन बोलवर्म के अंदर दो होते हैं, दोनों ही आपके जो डी के अंदर दे रखे हैं, 1AC एवं सेकंड AB, दोनों आपके इसमें क्या रहेंगे, सही उत्तर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपके एवरेज प्रश्न थे, आशा करता हूँ आपके सभी सही होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो वह खाली स्थान कहलाता है। प्रश्न बैंक का 61वां प्रश्न देख लेना, सेम टू सेम। क्या उत्तर होगा, अंतः प्रजनन। क्या उत्तर होगा, अंतः प्रजनन। फिर भी आप लोग अगर गलत करके आए हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, बीटी जीव विष खालिस्तान जीवाणु से निर्मित होता है। तो बीटी की फुल फॉर्म आपको पता ही है, 106 नंबर प्रश्न में मैंने दे रखा था, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस। बेसिलस थ्यूरिजेंसिस इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, मैं आपको बता देता हूँ अगला प्रश्न, यदि एक वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवर्ती में मिलता है तो इसे DNA खालिस्तान कहते हैं। ये सेम टू सेम प्रश्न आया और अधिकतर स्कूल के बच्चे इसको गलत करके आएंगे, और मैंने आपको प्रश्न बैंक के अंदर सेम टू सेम ये खालिस्तान वाला प्रश्न जो है वो दिया है। साथ में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे प्रश्न बैंक का दिया हुआ प्रश्न, इसमें बहुरूपता आएगा। DNA बहुरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है, DNA बहुरूपता कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप जातियां अनिवार्य रूप से विलुप्त होने लगती है। क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, जब एक जात दो साथ साथ रह रही है, एक नष्ट हो रही है तो दूसरी भी होगी, तो इसे हम सहविलुप्तता कहते हैं। साथ साथ विलुप्त होना, क्या बोलेंगे इसको, सहविलुप्तता बोलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या पंक्ति में दीजिए। तो अब तो सेम कहने का मतलब है, ये 14 प्रश्न जिसके 14 में से 14 सही है, उसके आगे नंबर कटने की संभावना बहुत ही कम है। उसके आगे नंबर कटने की संभावना जो है वो बहुत ही कम है। इसलिए इनमें कितने आए, पहले भाग ए भाग में जो 14 दिए होते हैं उनमें कितने आए, आप टोटल स्कोर भी मुझे बता सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, 2 चैप्टर थे आपके। माता IA पिता IO प्राप्त करने वाली संतति का रुधिर वर्ग। प्यारे बच्चों, एक तरफ तो IA लिख लेंगे, क्रॉस कराएंगे IO से, तो प्राप्त होने वाली संततियां जो है IO आएगा, जो किसका जीन प्रारूप है, ये किसका है, A रुधिर वर्ग का। प्राप्त होने वाली संततियां किस रुधिर वर्ग की होंगी, A रुधिर वर्ग की होंगी। किस रुधिर वर्ग की होंगी, A रुधिर वर्ग की होंगी। इसके बाद में बायोपायरेसी आपको बहुत बार बता दिया। वर्णता में व्यक्ति कौन से रंग का विभेद नहीं, हरे और लाल रंग का क्या नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता है। सहज प्रतिरक्षा जो जन्मजात से हमें मिलती है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके ध्यान देने, जैसे आपको पता ही है जिनमें फेरबदल, जीन में क्या करके फेरबदल करके जो जीव जो है वो तैयार किए जाते हैं। समुद्र में जैव वायु की पिरामिड, तो ये सीधे प्राप्त होंगे, ध्यान रखना इसका, कैसे प्राप्त होंगे, सीधे जो है वो प्राप्त होंगे। समुद्र या झील के अंदर आपको मेरा करवाया हुआ था। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, सेम टू सेम प्रश्न 117वां प्रश्न आप जी प्रश्न बैंक का देख सकते हो, उसका सेम टू सेम आपको ये मिलेगा। किन्हीं 3 गर्भ निरोधकों साधन आप प्राकृतिक क्या करते हैं, कौन से ही 3 आपको नाम बताने हैं साधनों के, गर्भ निरोधकों के। जीन गन या बायोलिस्टिक क्या है, इसका एक उपयोग। 103 नंबर प्रश्न बैंक आपका जो प्रश्न है वो सेम टू सेम आया है। मधुमक्खी पालन 99 नंबर प्रश्न। पशु प्रजनन क्या है, पशु प्रजनन के उद्देश्य आपको मैंने प्रश्न टेस्टों के अंदर प्रश्न दिया था और अच्छी तरह से लास्ट में नोट करवा के लिखवाया था। जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक बिल्कुल प्रश्न बैंक से आया है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक किसी एक विशेषता 131 नंबर पेज पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसको जोड़ने के लिए प्रतिबंधित स्थल जो है वो हमें चाहिए। शिक्षा में जैव प्रौद्योगिकी का एक उपयोग समझाइए, तो आप जीन शिक्षा वगैरह कुछ भी एक उपयोग जो है वो समझा सकते हो।
आनुवंशिक रूपांतरित पौधे जो जीएमओ हैं इनके कोई 2 लाभ लिखने हैं और साथ में किसी एक पौधे का उदाहरण देना है। तो आप चावल का उदाहरण दे सकते हो। किसका उदाहरण दे सकते हो? चावल का उदाहरण जो है वो दे सकते हो। जैव विविधता की क्षति का एक कारण सेम टू सेम 119वां प्रश्न जो है वो आया है। सेम टू सेम कौन सा आया है? 119वां प्रश्न। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा पिरामिड जो है सदैव सीधे होते हैं। प्रश्न ऐसे था, आपको मैंने लिखवाया था प्रश्न और उत्तर भी आपको करवाया हुआ है। वो अवस्था में होते हैं, समझाइए क्यों होते हैं भाई? क्योंकि ऊर्जा जो है वो घटती जाती है। शुरुआत में 1000 है, फिर 100 हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी, इस प्रकार से आगे क्या जाती है? घटती हुई जाती है। परजीवी जंतु की जैविक उत्पाद में क्या भूमिका? अच्छी तरह से करवाया हुआ प्रश्न। जैव विविधता के जातीय संबंध में एकदम सेम टू सेम 146वां प्रश्न। लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। पुष्प पादपों में कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण। 151 नंबर प्रश्न आपको देख लेना, सेम टू सेम आपके आया है। लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। ऋतुस्राव चक्र आप लोग 8वां में है, ये भी कर सकते थे। प्रभाविता के नियम को पेनेट वर्ग द्वारा समझाना था आपको, ठीक है ना। प्रभावी लक्षण जो है अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। 157 नंबर प्रश्न आपका सेम टू सेम आया है। परीक्षार्थ संकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ये 82 नंबर जो प्रश्न है वो सेम टू सेम आपके आए हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगला, किसी एक जलवाहित रोग का नाम लिखिए। जलवाहित रोगों के रोकथाम के उपाय बताइए, या फिर सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो 162वां प्रश्न आपके लिए मैंने दिया था। निम्नात्मक में फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती जो की जाती है, पुंकेसर की संरचना बनानी है। तो पुंकेसर की संरचना ऐसी होती है, ये परागकोश, ये योजी और कुतंतु, इसका नामांकित चित्र बनाना था, ठीक है। इसके बाद निषेचन पक्ष घटना, ये तो 173वां देख सकते हो आप लोग, और ये 155वां प्रश्न है। द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना और भ्रूण कोश संरचना का वर्णन करना था कि किस प्रकार से जो केंद्रीय कोशिका है उससे नर युग्मक मिलेगा, ठीक है ना। प्राथमिक भ्रूण कोश त्रिगुणित होता है, वो बनेगा। उसके बाद में भ्रूण कोश का निर्माण जो है वो होगा। और बीज इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, गैर एल्बुमिन्स और एल्बुमिन्स। अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है। 181 नंबर जो प्रश्न है वो आप लोग देख सकते हो। न्यूक्लियोटाइड के घटक द्विकुंडलीय की संरचना 176 और 177 नंबर प्रश्न में दोनों बातें जो है वो दी हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पेपर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग मुझे नंबर भेजोगे कि सर इतने नंबर लगभग हमारे जो है वो आ सकते हैं, इतने नंबर के करीब जो है वो हमारे आ सकते हैं। तो